जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान की कृपा से काम और क्रोध को जीत लिया, किंतु काम और क्रोध को जीतने पर भी उनके साथ हुआ वही जो बहुधा हमारे और आपके साथ होता है। वे अभिमान से नहीं बच पाए। आपने अनुभव किया होगा कि हमारे साथ भी प्रायः ऐसा ही होता है। जब किसी कार्य में हमको सफलता मिल जाती है तो हम भी उसमें भगवान की कृपा को महत्व ना दे करके अपनी ही प्रभुता को महत्व देने लगते हैं। हमको लगता है कि जो कुछ हुआ है वह हमारे ही विशेष प्रयास के कारण, परिश्रम के कारण और सामर्थ्य के कारण ही हुआ है। नारद जी का यह चरित्र हमारे और आपके जीवन से सच पूछिए तो जुड़ा हुआ चरित्र है। इसलिए अगर गंभीरता से इस चरित्र पर हम विचार करें तो समस्त अनर्थों का मूल जो अभिमान है उससे हम और आप बच जाएंगे। अभिमान में भरकर के नारद जी शंकर जी के पास पहुंचते हैं, उनको सारा काम चरित्र सुनाते हैं और उनसे प्रशंसा की आशा लगाए उनकी ओर देखने लगते हैं। प्यारे साथियों, अब आप सोचिए कि आप किसी को कुछ सुनाएं और सुनने वाला व्यक्ति बजाय आपकी प्रशंसा करने के अगर इस प्रकार से आपकी आलोचना करे कि भैया आज तो आपने सुना दिया, लेकिन आगे से ऐसा जैसा हमको सुनाया है वैसा किसी को मत सुनाइएगा, तब उस समय आपकी क्या स्थिति होगी। भगवान शंकर ने ज्यों ही नारद जी का काम चरित्र सुना त्यों ही बोल उठे, बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहू, अचलेहु प्रसंग दुरायहु तबहू। नारद, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि यह जो कथा तुमने मुझको सुनाई है इसे श्री हरि को मत सुनाना, और अगर कभी चर्चा निकल भी गई तो दुराव करना, छिपाव करना, लेकिन सुनाना मत। अरे साथियों, भगवान शंकर ने विनती की बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, लेकिन नारद जी को कुछ समझ नहीं आया। नारद जी के मन में आया, उन्होंने कुछ और ही समझा। उनके मन में आया कि मुझे तो लग ही रहा था कि शंकर जी को मेरी सफलता अच्छी नहीं लगेगी। अरे भला जगत में ऐसा कौन है जो अपने से आगे दूसरे को बढ़ता हुआ देख प्रसन्न हो जाए। शंकर जी ने तो केवल काम पर ही विजय प्राप्त की थी, क्रोध को तो वे भी जीत नहीं सके थे और कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन मैंने तो काम और क्रोध दोनों पर विजय पाई है। इसलिए शंकर जी से मेरी यह सफलता आज पचाई नहीं जा रही है। प्यारे साथियों, नारद जी के इस प्रसंग को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे गोस्वामी जी का अभिमान संबंधित, अहंकार संबंधित वह सूत्र याद आ जाता है जहाँ वे कहते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ। शंकर जी ने तो नारद जी को प्रिय जानकर, है ना, शंकर जी को तो नारद जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए अपना समझ करके उनको समझाया था। लेकिन नारद जी ने शंकर जी की उस शिक्षा की ओर, उस सिखावन की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अब आप विचार करें कि नारद जी के साथ ठीक वही हो रहा है जो हमारे और आपके साथ होता है प्रायः। जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमको समझाते हैं
कि भैया बहुत अच्छी बात है, तुम जो चाहते थे तुमको मिल गया, किंतु अभिमान से बचो। लेकिन हम भी नारद जी की ही तरह उनकी उस शिक्षा की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते, जिसके कारण भविष्य में हमारी शांति भंग होती है, हम दुख पाते हैं। और न केवल हम दुख पाते हैं, हमारे कारण फिर दूसरे भी दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। भगवान शंकर के मना करने पर भी नारद जी ने जाकर के भगवान श्री हरि को सारा कामचरित्र सुना दिया। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद के मन में तो अभिमान का भारी वृक्ष अंकुरित हो गया है। अतः नारद जी के अंतर से उस अभिमान रूपी बीज को नष्ट करने के लिए भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया और एक सुंदर सा नगर, वैकुंठ से भी सुंदर, निर्मित कर दिया। उस नगर का शील निधि नाम का एक राजा था, जिसकी अत्यंत रूपवती कन्या विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी उसके रूप माधुरी पर आसक्त हो गए। प्यारे साथियों, वह कन्या और कोई नहीं, भगवान की माया ही थी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। अब नारद जी की भीतर की सारी शांति भंग हो गई। वे हर समय इसी चिंता में चिंतित थे, किस प्रकार स्वयंवर में कुछ ऐसा हो जाए कि विश्व मोहिनी मेरा वरण कर ले। अब देखिए नारद जी की स्थिति, किस प्रकार से प्रभु की माया नारद जी को नचाती है, देखिए। लेकिन विश्व मोहिनी जिसका वरण करेगी वह भी तो विश्व मोहन होना ही चाहिए। तो नारद जी ने विचार किया कि ऐसे ही समय पर भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। प्यारे साथियों, इस प्रसंग में आप देखें कि अभिमान के कारण काम विजयी के मन में भी किस प्रकार से कामना जाग जाती है और उसके भीतर की शांति को भंग कर देती है। जिन नारद जी के मन में अभी तक कोई कामना नहीं थी, वे अपने आप को काम विजयी समझ रहे थे। हैं? हमारे अंदर भी अभिमान होता है कि हम जो है नहीं अपने आप को समझने लगते हैं। वे स्वयं को काम विजयी मान रहे थे और आप आज देखें कि नारद जी काम से मोहित हो गए, उनके अंदर कामनाएं जाग गई। इस चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि भले ही आप और हम अपनी स्थिति से बहुत ऊंचे उठ जाएं, लेकिन हमको यह नहीं मान लेना चाहिए कि हम कभी गिरेंगे नहीं। वस्तुतः आदमी बड़ी से बड़ी सफलता पाने पर जब स्वयं को ही उसका कारण मान लेता है और गर्व से अभिमान से फूल जाता है, तब उसके साथ वही होता है जो नारद जी के साथ हुआ। भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख और अत्यंत भयंकर शरीर दे दिया, मरकट बदन भयंकर देही। उनको लगा कि वे तो विश्व मोहिनी को प्राप्त कर ही लेंगे, किंतु विश्व मोहिनी ने उनकी ओर देखा तक नहीं और भगवान स्वयं वहाँ सुंदर राजा का वेश धारण करके आए। विश्व मोहिनी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल दिया। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु लक्ष्मी निवास उस अपनी दुल्हन को लेकर के चले गए और सारा राजमंडल श्रीहत हो गया, निराश हो गया। अब नारद जी को अत्यंत क्रोध आया। देखिए, अभी तक क्रोध भी नहीं था, अभिमान ये था कि हमने तो काम और क्रोध दोनों को जीता है, लेकिन अभी कामना उठी थी, अब क्रोध भी आ गया। लाल हो गए क्रोध से। कहा कि विष्णु ने मेरे साथ कितना अन्याय किया, न केवल विश्व मोहिनी से मेरा वियोग करवाया, उन्होंने जगत में मुझे हंसी का पात्र बनाकर छोड़ दिया। मैं उन्हें श्राप दे दूंगा, देहूं श्राप कि मरिहूं जाई,
जगत मोरी उपहास कराई। परम कौतुकी भगवान बीच मार्ग में ही प्रकट हो गए। संग रमा सोई राजकुमारी, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। भगवान बोले, नारद इतनी व्याकुलता में कहाँ चले। बस नारद जी ने इतना सुना ही था कि क्रोध से लाल हो गए। माया के वश होने के कारण ज्ञान ढक गया, उनको कुछ समझ नहीं आया। माया बस न रहा मन बोधा। बोले, हे विष्णु, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने मेरा रूप बंदर सा बना दिया, जगत में मेरी हंसी उड़ाई, अतः ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करवाकर तुमने मेरा बहुत अहित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे, यह मेरा श्राप है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारि बिरह तुम होब दुखारी। रंगमंच पर आपने देखा होगा कि अभिनेता जिस प्रकार सुंदर अभिनय करते हुए भी उससे हमेशा निर्लिप्त रहता है, भगवान का भी कुछ ऐसा ही है। ये संसार रंगमंच है और भगवान एक ऐसे अभिनेता हैं जिनका अभिनय कोई पकड़ नहीं पाता। नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान नारद जी से विनती करने लगे कि वे कृपा करें और श्राप ले लें। मानो सच्चा अभिनेता तो वही है जो सब कुछ जानते हुए भी रंग में भंग ना पड़ने दे और अपना अभिनय बखूबी ढंग से निभाए। भगवान ने जब माया का निवारण किया तो जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाई प्रणधारति हरना। नारद जी ने अत्यंत भयभीत होकर के भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने आपको अज्ञानता में बहुत दुर्वचन कहे। मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु, कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, नारद यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः तुम शोक मत करो, दुख मत करो। मम इच्छा कह दीन दयाला। जाओ और जाकर के शंकर जी के 100 नामों का जप करो, तुम्हें तुरंत विश्राम की प्राप्ति होगी। नारद, शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को कभी भूल कर भी मत छोड़ना। जप हुजाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति परितीति तजहु जनि भोरे। प्यारे साथियों, आदमी कितना ही ऊंचा उठ जाए, गिरेगा नहीं ऐसा कहा नहीं जा सकता। कोई कभी भी और कहीं भी गिर सकता है, इसलिए उठने वाले को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम तो उठ गए। यह अभिमान बड़ा दुखदाई है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अहंकार अति दुखद डमरुआ। सब कुछ बिगाड़ कर ही यह अहंकार अंत में पीछा छोड़ता है, और जब छोड़ता है तब पीछे रह जाती है घोर अशांति और जलन। इसलिए नारद जी के चरित्र को पढ़ कर के, सुन कर के, अगर हम उनके उस चरित्र से शिक्षा ना लें तो मुझे लगता है कि हमारा पढ़ना अथवा सुनना सार्थक नहीं हुआ। वास्तव में सार्थकता तो तभी है जब हम नारद जी के चरित्र में स्वयं के जीवन का चित्र, अपने यानी स्वयं के जीवन के चित्र का दर्शन करें और अपने जीवन में
उन विकारों के प्रति घृणा ला करके, जिससे हमारी अवनति होती है, हमारा पतन होता है, उसको दूर करने का भरसक प्रयास करें। प्यारे साथियों, नारद जी का यह चरित्र आपको कैसा लगा? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य लिख भेजें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय सीताराम।